नमस्कार। चाणक्य ने निम्नलिखित श्लोक के साथ बचत के महत्व पर जोर दिया है। वह श्लोक है, वित्तम संप्रेषाय नित्यम वित्ते चैव परीक्षय धनम संप्रेष्ठम आत्मनम सर्वदा रक्षयेत्। अर्थात नियमित रूप से अपने वित्त की जांच करें और बुद्धिमानी से पैसा भेजें। हमेशा अपने सबसे अच्छे दोस्त के रूप में अपने धन की रक्षा करें। एक व्यक्ति जिसने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है और उसे पहली नौकरी मिली है, देखिए ग्रेजुएशन मतलब वो चाहे इंजीनियर हो, एमबीए हो या ये नॉर्मल ग्रेजुएट हो, आज के टाइम पे सबको सेम पगार ही मिल रही है। वह शुरुआत में लगभग 20,000 रुपये के वेतन से शुरुआत करेगा। वह अपने करियर में शुरुआती है और साथ ही जीवन द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं का सामना करना भी शुरू कर देता है। जीवन को एक परीक्षा के रूप में लेने पर चाणक्य का ज्ञान इस श्लोक में परिलक्षित होता है। वह श्लोक है, जीवने सर्वदा साक्षात् क्रियमने विचक्षणः न परीक्षायोस्ति जीवस्य कदाचिदपि संशय। अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में बुद्धिमान स्वयं को परीक्षा के अधीन मानते हैं। इसमें कभी संदेह नहीं है कि जीवन एक निरंतर चलने वाली परीक्षा है। यह वीडियो आपको निवेश और बचत के मामले में जीवन में आने वाली परीक्षाओं में जीत हासिल करने में मदद करेगा। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि 20,000 रुपये महीने की सैलरी भी आपको कुछ सालों में लखपति बना देगी। यहाँ तक कि आपके मेडिकल का खर्च भी कवर हो जाएगा और यदि आप पर कोई आश्रित है तो आपकी अनुपस्थिति में जीवन में उसे कोई कष्ट नहीं आएगा और उसके पास 1 करोड़ रुपए तक होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? चलो शुरू करते हैं। हमें अपनी आय के 20% से शुरुआत करनी चाहिए। कृपया इसे अपने मन में स्थापित करें, यह एक न्यूनतम आवश्यकता है। देखिए 20%, क्योंकि आप शुरुआती दौर में हैं। कम उम्र में कमाने वाला व्यक्ति 22 से 26 वर्ष के आयु वर्ग में आता है, जिसका अर्थ है कि उसे आगे की लंबी यात्रा करनी है। यह धन वृद्धि का अच्छा संकेत है। आपकी सैलरी का कम से कम 20% निवेश में जाना चाहिए शुरुआती दौर में। कम से कम बात कर रहा हूँ, बाकी आप जितना बढ़ा सकें। अपने करियर की शुरुआत में आपको जल्दी पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपके पास कर्ज के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ये अनुभव से बता रहा हूँ। आजकल इन्फ्लुएंसर्स द्वारा साझा किए वीडियो शॉर्ट्स के कारण लोग ट्रेडिंग से प्रभावित हो रहे हैं कि मैं भी ऐसा ट्रेड कर लूँगा, ये कैंडल देखूँगा, ये स्ट्रैटेजी करूँगा, पैसा डालता हूँ, मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग में बवाल पैसा बनाऊँगा। नहीं, ये सब नकारात्मक प्रभाव हैं, ये आपको नुकसान ही कराएंगे। आप 10 लोगों से पूछ लो, आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए नकारात्मक प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित रखने के बारे में चाणक्य का एक मार्गदर्शन एक श्लोक के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। अपरीक्ष्यो ही वचनाद्रते क्षीण कौशे वर्तन्ते सर्वदा सत्ते संप्रेक्ष्य बुद्धि निरा। अर्थात एक समझदार व्यक्ति शब्दों को आंख मूंद कर स्वीकार किए बिना और झूठ के अभाव में हमेशा सच्चाई पर सतर्क नजर रखते हुए खुद को ईमानदारी के साथ संचालित करता है। मिलेनियल्स पर बनाया गया हमारा वीडियो आपको इसके पीछे के तर्क को अच्छे से समझने में मदद करेगा। उसे आप अवश्य देखें, लिंक उसका हम डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं, यहाँ पे भी उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ है। अब हम विषय पर अपने वापस आते हैं। आपकी कमाई है महीने की 20,000 रुपये, उसका 20% हुआ मतलब 4,000 रुपये। आपके पास जो रकम बचती है महीने के खर्चे के लिए वो है 16,000। अब कई लोग कहेंगे कि 16,000 महीने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह बात याद रखिए कि अगर आप पैसे पर नियंत्रण नहीं रखेंगे और धन प्रबंधन और निवेश की आदत विकसित नहीं करेंगे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे। यहाँ तक कि आपका दोस्त भी जिसने यह आदत विकसित कर ली है अपना पहला घर आपसे पहले खरीद लेगा, पहली कार आपसे पहले खरीद लेगा, यहाँ तक कि वह आपसे पहले एक खूबसूरत लड़की से शादी भी करेगा। तब यह अनुभव बहुत दर्द भरा होगा। धन प्रबंधन के महत्व पर चाणक्य का ज्ञान इस श्लोक में परिलक्षित होता है। धनस्य पुनरायश्यम दृष्ट्वा संप्रेषयेद् विभुः
यस्मीन सर्व प्रवृत्तम सवित्तम संप्रेष्ट उच्यते। अर्थात धन की चक्री प्रकृति को देखते हुए बुद्धिमान इसे परिश्रम पूर्वक प्रबंधित करते हैं। जो व्यक्ति धन के सभी पहलुओं की देख रेख करता है उसे वित्तीय ज्ञान का स्वामी माना जाता है। आपके प्रश्नों का कमेंट सेक्शन में स्वागत है। तो हमारे पास हर महीने 4,000 रुपये हैं और आइए उस पैसे को धन प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं में विभाजित करें। पहला है निवेश, इन्वेस्टिंग, धन की वृद्धि के लिए। दूसरा है स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। तीसरा है जीवन बीमा, लाइफ इंश्योरेंस, यदि आप पर कोई आश्रित है, आपके पेरेंट्स, भाई बहन, तो HLV यानी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू, आपके ह्यूमन लाइफ वैल्यू की गणना करने के बाद उचित टर्म प्लान लें विद राइडर। सबसे पहले हम स्वास्थ्य बीमा से शुरुआत करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चिकित्सा लागत हर साल 14% बढ़ रही है। इसका अर्थ है कि जिस सर्जरी पर इस साल हमें 1 लाख रुपए का खर्च आया, अगले साल उस पर 1,14,000 रुपये का खर्च आएगा। अपेंडिक्स की एक सामान्य सर्जरी में हमें 60 से 80 हज़ार का खर्च आ सकता है और यह 3 से 4 महीने के वेतन के बराबर है आपके, जिस पर हम अभी विचार कर रहे हैं। क्योंकि अस्पताल आय के अनुसार शुल्क नहीं लेता इनकम टैक्स की तरह, उनका मानक शुल्क सभी के लिए बराबर है। इसलिए एक स्वास्थ्य बीमा आपको प्रति माह केवल 260 से 290 रुपये का भुगतान करके बहुत कुछ बचाएगा, बहुत पैसा बचाएगा आपका। आप अलग अलग कंपनियों के प्लान की तुलना ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके उपरांत आप निर्णय लीजिए। तो मात्र 260 से 290 रुपये के भुगतान पर आपको 5 लाख रुपये सम एश्योर्ड की बीमा राशि मिलती है, जो पर्याप्त से अधिक है। अब बात करते हैं राइडर के साथ जीवन बीमा की। किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद या कोई गंभीर समस्या जैसे दुर्घटना या गंभीर बीमारी के बाद जीवन को कवर करने के लिए टर्म प्लान के साथ राइडर लेना अनिवार्य है। क्योंकि इससे हमें लंबे समय तक, देखिए, अगर आपको कोई बीमारी हो गई या आपकी दुर्घटना हो गई और आपको लंबे समय तक बिस्तर पर रहना पड़ गया, तो आप परिवार पर बोझ बन सकते हैं। जिस परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है उसे आपका सहयोग करना पड़ रहा है, तो परिस्थिति की गंभीरता को समझिए। इसलिए ऐसे कठिन समय में भी अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए टर्म प्लान के साथ एक्सीडेंटल राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना आवश्यक है। राइडर के साथ 50 लाख रुपए की बीमा राशि के टर्म प्लान के प्रीमियम की कीमत आपको 500 रुपये से के ये प्रति माह से अधिक नहीं होगी। आप उचित निर्णय लेने के लिए विभिन्न बीमा कंपनियों की योजनाओं की ऑनलाइन जांच और तुलना कर सकते हैं, या आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपका निर्णय लेने में आपका सहयोग करेंगे। आपका हम HLV निकालेंगे और उस हिसाब से आपको कितने टर्म प्लान की और किस राइडर की आवश्यकता है उसका उत्तर हम आपको देंगे। तो अब जीवन बीमा प्लस स्वास्थ्य बीमा 500 प्लस 290 मिला के 790 रुपये हुआ। 4,000 में से अब आपके पास 4,000 ऋण माइनस 790 3,210 रुपये हैं। इस राशि को अब हम भविष्य में अपने लक्ष्यों के लिए निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले हमने खुद को सुरक्षित किया, अब भविष्य को सुरक्षित करें। 3,200 रुपये देखिए, 210 रुपये क्षमा कीजिएगा, जो कोई छोटी रकम नहीं है। इसका मतलब है कि आप हर महीने 3,210 रुपये की बचत करेंगे, जो हर साल 38,520 रुपये होगा। इतनी बड़ी रकम आप यह देखकर चौंक जाएंगे कि 2 महीने की सैलरी आपकी बचत में जा रही है, निवेश में जा रही है। सामान्य बात नहीं है ये। 20,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति न्यूनतम स्तर पर प्रतिवर्ष 38,520 रुपये का निवेश कर सकता है और किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के लिए खुद को सुरक्षित कर सकता है। अब यह 3,210 की रकम म्यूचुअल फंड और ETF के जरिए निवेश की जाएगी। मैं सीधे शेयर बाजार या अन्य सेगमेंट में निवेश के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस मोड से आपको 2 साल में लखपति बनने के लिए अच्छा रिटर्न मिलेगा, वह भी जोखिम को कम करके। आगे आप इसको ध्यान से सुनते जाइए। आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे वो पूछ सकते हैं। 3,210 रुपये में से 1,000 रुपये की राशि म्यूचुअल फंड के फ्लैक्सी कैप फंड में जाएगी
आपको म्यूचुअल फंड में प्रवेश और निकास के बारे में अच्छी तरह जानने के लिए हमारी म्यूचुअल फंड की श्रृंखला देखनी चाहिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी देंगे और यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंडों के पास लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में निवेश करने की सुविधा होती है और ज़रूरत पड़ने पर बॉन्ड में भी निवेश करने की सुविधा है। इसलिए आप अधिक प्रयास किए बिना स्वचालित रूप से शेयर बाजार और डेब्ट मार्केट में निवेशित हो जाते हैं। चूँकि आप शुरुआती चरण में हैं और जोखिम उठाया जा सकता है, तो 500 रुपये आपका स्मॉल कैप और मिड कैप को डेडिकेटेड फंड में जाएंगे। मतलब 1000 रुपये गया फ्लेक्सी कैप फंड में। अब आपका एज कम है, रिस्क उठा सकते हैं, तो स्मॉल कैप और मिड कैप को डेडिकेटेड फंड में 500 रुपये आपका गया। अब हमारे पास बच्चे हैं 1620 रुपये। 1000 रुपये फ्लेक्सी कैप में, 500 स्मॉल कैप डेडिकेटेड और मिड कैप में 500 रुपये। ये आपका मंथली आपका SIP शुरू हो गया। अब 1620 रुपये जो बने हैं, तो उसमें से जो 500 रुपये हैं वो पर्टिकुलर सेक्टर में जाएंगे। पर्टिकुलर सेक्टर को डेडिकेटेड जो फंड ना, जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, ऐसे ना ये सब डेडिकेटेड म्यूचुअल फंड होते हैं। अगर आपके पास एडवाइजर है जो ये आपको बता सके तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके प्रश्न का स्वागत है। ठीक है, तो 1620 में से 500 रुपये सेक्टरल फंड में गए, जो हमें एक अच्छे ड्यू डिलिजेंस के बाद ही डालना चाहिए। ठीक है, आपका सलाहकार आपको सेक्टर ढूंढने में मदद करेगा। आगामी वर्ष में अच्छे रिटर्न की उम्मीद वाला सेक्टर आपको रिटर्न बढ़ाने में मदद करेगा। देखिए, वीडियो शायद आपको थोड़ी सी फास्ट लग रही होगी, बट वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा तेज़ी में बोल रहे हैं। बट हाँ, आपको समझ में आएंगी बातें। ठीक है, तो जो बचे हुए 1120 रुपये हैं वो सीधे आपको गोल्ड और सिल्वर ETF में निवेश करना है। देखिए, सोने और चांदी की जो ये ETF है, ये पिछले 5 वर्षों में इसका भाव दोगुना हो गया है। इसलिए वे निवेश करने और बुलियन के प्रति निवेश प्राप्त करने के लिए आकर्षक स्थान है। और जाहिर तौर पे हमें सोना और चांदी रखना और गर्व महसूस करना पसंद है, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी खरीदना सिखाते हैं। मतलब आपने सिल्वर और गोल्ड ETF में पैसा डाला, अब ऑटोमेटिकली आपके पास गोल्ड और सिल्वर जमा होना शुरू हो गया, जो एक टाइम पे समझे आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी वादी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी को बता सकते हैं मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है। अगर आपको गर्व महसूस करना हो तो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि 20,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला व्यक्ति के पास 4 म्यूचुअल फंड, सोने और चांदी में निवेश और अपने चिकित्सा खर्चों मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, और उससे ऊपर एक अच्छी राशि के टर्म प्लान के साथ अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। आप किसी भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड ये फाइनेंशियल प्लानर या वेल्थ मैनेजर से पूछ लीजिए, वो हाँ ही कहेगा। अब आप अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति से सुरक्षित हैं, सभी एक जगह पर हैं। अगर हम मोटे तौर पर रिटर्न की गणना करें तो SIP और ETF के माध्यम से लगातार निवेश के साथ 5 साल में हमारे पास 3,58,944 रुपये होंगे। यह आपको कैसा लगता है, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।